हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये कोई ब्लॉग नहीं है ना कुछ है। और मैंने जस्ट ये मेरा ड्रीम वीडियो है जो मैंने आज से 10 महीने पहले सोची थी जब मैं कोटा गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि जब मेरा हो जाएगा, पहली बात तो मैंने सोचा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। मैं जस्ट पढ़ती रही, ठीक है। मैंने कभी ये डिसाइड भी नहीं किया था कि क्या करना है क्या करना है, लेकिन हाँ मैं बस मैनिफेस्ट करती रही दिमाग में कि अगर मेरा हो गया, तो आवाज़ बहुत आ रही है, अगर मेरा हो गया तो मैं ये ज़रूर शूट करूँगी, ठीक है। मेरा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत भयंकर वाला मन था, या मैंने ऐसा सोच रखा था, मैनिफेस्ट कर रखा था ऐसा सब कुछ दिमाग में कि ठीक है जब मेरा हो जाएगा तब मैं ये शूट करूँगी, ठीक है। तो आज यार वो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत एक्साइटेड थी इस ब्लॉग को लेकर। मैंने बिल्कुल बोला कि सिंपली बैठकर सब नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूँ, एक्साइटमेंट इतना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात है 2019 की, जब मैं 10th क्लास के मैंने पेपर दे दिए थे और रिजल्ट आना था, सही है। तो क्या होता है 10th क्लास में सब बच्चे शैतानी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें क्या करना, कुछ भी नहीं पता होता हमको दूर दूर तक, ठीक है। तो क्या हुआ 10th क्लास से मैंने 10th क्लास से पेपर दे दिए, उसका रिजल्ट आया था। भाई रिजल्ट इतना वाहियात कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बुरे परसेंटेज आएंगे। हम लोग लगा के बैठे थे कि हाँ चलो 90 अब आएंगे, ठीक है। सारे टीचर्स भी सबको, मतलब सारे तो नहीं, कुछ थे जिन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर रखा था कि नहीं होना है इसका कुछ भी 10th क्लास में भी, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली मार्क्स कम आए थे मेरे आए थे 77% 10th में। तो फिर मैंने, सब लोगों ने बहुत ताने मारे, जिस हिसाब से बोलती हैं, जिस हिसाब से एटीट्यूड में रहती हैं, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। मार्क्स तो देख लेना, इनका यही सेम हाल 12th में होगा, ठीक है। यार उस दिन मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि ज़िंदगी का सबसे बर्बाद दिन यही है, सही है। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि कुछ बात नहीं, चलो छोड़ो इसको, जो हो गया उसको छोड़ो। मुझे बहुत सारे ताने मिले थे, लाइक घर वालों से बहुत मिले थे, और रिश्तेदार भाई साहब दवा, और मेरे रिश्तेदार तो नेक्स्ट लेवल ही अच्छे हैं, मैं सही बता रही हूँ। मेरे साथ क्या कहते हैं, तो मेरे रिश्तेदार के ताने सब यही था कि देख लो भैया इतने अच्छे नंबर होते हैं तो क्या कहते हैं कोई कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। हमको पता है CBSE में 77% से कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ मुझे उस लोगों ने बोला। मैंने इन सबको कान में डाला तेल, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 बार सोचती हूँ, फिर थोड़ा बहुत सोच लेती हूँ, रो लेती हूँ। मैंने बहुत रोया था 10th क्लास में जब मेरे मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने, हाँ लेकिन हाँ फिर मतलब मैंने सोचा किसी का गाइडेंस नहीं लेना। 10th क्लास में बहुत सारा हो गया था हौच-पौच की, इधर की टीचर्स पर उधर की टीचर्स, ये सब कुछ वो सब कुछ, तो लेकिन वो सब छोड़ के मैंने फिर जो मेरे अंकित भैया थे और हर्षित थे, ठीक है, हर्षित सर, वो मतलब उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, ठीक है। और 11th क्लास में मुझे कुछ पता नहीं था IIT वाईटी के बारे में कि क्या क्या होता है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं पता था टोटली, मैं बस ऐसे ही मतलब समझते नहीं हूँ, जो बच्चे अच्छे होते पढ़ने में शैतान होते हैं, वही वाली थी मैं, ठीक है। मतलब ठीक ठाक थी पढ़ने में, अच्छी तरीके कह सकती हूँ, ठीक है। तो फिर हर्षित और अंकित भैया ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है मेरे को। और क्या कहते हैं मतलब फिर हर्षित ने मुझे बताया था कि तू IIT में जा, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम IIT नाम का होता है, और मैंने मैथ ले ली थी क्योंकि मेरा बायो में मन ही नहीं लगता, तो मैंने मैथ ले ली थी। तो फिर हर्षित ने समझाया था, हर्षित और अंकित भैया ने बोला था क्या कहते हैं कि जाओ और कोटा की तैयारी करो 11 से। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा देख लेते हैं, ठीक है। फिर 11 में आ गया कोविड, तो 11 की पढ़ाई तो बिल्कुल बर्बाद, ठीक है। 11 तो मैंने छुआ ही नहीं, 11 तो कभी छुआ ही नहीं था मैंने, ठीक है। बस हाँ फिजिक्स की कोचिंग पढ़ी थी, और वो भी हर्षित और अंकित भैया की पढ़ी थी। फिजिक्स की कोचिंग पढ़ी थी, मैथ की पढ़ी थी, और केमिस्ट्री की तो ऐसे ही, हाँ ज्ञान सर से मैंने कोचिंग पढ़ी थी, वो भी ऐसे ही मतलब बोर्ड्स की पढ़ी थी, कोई IIT वाईटी का कुछ नहीं किया था, ठीक है। फिर पूरा 11th भी ऐसे कोविड में निकल गया, ठीक है। और 11th में तो मार्क्स आ ही जाते हैं, ठीक है, तो आ गए थे, ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। उसके बाद 12th क्लास, भैया आधा 12th में हम पहले नशे, क्योंकि आधे 12th में हम यही डिसाइड करने पर लगे थे कि हमारे पेपर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कोविड था, पिछली बार तो पेपर हुए नहीं, तो हमें लगा इस बार भी नहीं होंगे। अब इस बार पैटर्न चेंज, CBSE ने पैटर्न ही चेंज कर दिया, टर्म 1 टर्म 2 कर दिया। भाई साहब दिमाग खराब हो गया। अब टर्म 1 पता चला कि कहते कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, भाई साहब फिर तो और दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल क्या ही बताएं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो टर्म 1 के पेपर हो गए भगवान भरोसे, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए थे, ठीक है। भगवान के भरोसे जो भी था, ठीक है। मैथ्स मुझे मतलब मेन सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए, मेरा मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे, ठीक है। फिर टर्म 2 के भी एग्जाम हो गए, जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भाई तुम्हारे भाई ने
अच्छा नंबर लाए थे, ठीक है। मैथ में मेरे 95 नंबर थे, सिर्फ मैथ में ही अच्छे थे, बाकी में सब में थे, मतलब अच्छे थे। मेरी ओवरऑल 86% बनी थी, तो मुझे इस बात का गम खुशी थी कि चलो यार मेरे नंबर क्या हुआ कि मैं अब एडवांस की तैयारी और मेंस की तैयारी कर सकती हूँ जाके। मेरे 75 से ज़्यादा, वैसे भी 12th मार्क्स के कोई, मैंने मैथ में 95 लाके क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं उखाड़ा है, ठीक है। ऊपर से जेईई में मेरे मैथ में सबसे कम नंबर थे, ठीक है। और सबसे कम मेरे थे फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में सबसे कम थे, और एडवांस के पेपर में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा थे। तो ये है कि अगर हमारा एक पेपर खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आगे तक वो हमारा वो होगा। लेकिन मेरे मैथ में यहाँ ज़्यादा थे लेकिन एडवांस में कम थे, यहाँ फिजिक्स में कम थे लेकिन वहाँ एडवांस में हाईएस्ट नंबर मेरे थे फिजिक्स में। तो क्या हुआ था फिर हम लोगों ने मतलब मैंने क्या 12th क्लास के पेपर, रिजल्ट आया तो रिजल्ट अच्छा था, तो घर में सब खुशी का माहौल हो गया था। फिर सब लोगों ने बोला था हाँ ठीक है बढ़िया है, वो स्कूल वालों ने फोटो निकलवा दिया था, है ना। और ये कहते हैं जैसे देखा होगा अपने पीछे फोटो था, ठीक है। मैं 5वें नंबर पे आती थी, सोचो वो बंदी जिसके 77% थे, जिसका मतलब 10th क्लास में कोई नामो निशान नहीं था, स्कूल फोटोज में ही नहीं आई थी वो, अभी स्कूल की वेबसाइट में सब में थे। तो ठीक है था, मतलब हाँ ठीक अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लगता है। बस ये है कि नंबर से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर नंबर अच्छा आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर हमने मैथ में 95, तो हमने बोला, तभी हमको अंकित भैया ने और हर्षित भैया ने बोला था कि जाओ अब तुम कोचिंग करो, ठीक है, कोटा जाके कोचिंग करो। लाइक मुझे अगर सपोर्ट किया है ना मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा, या जो मैं बोलती हूँ कि आज हूँ मैं जिसकी वजह से, ठीक है, वो यार मतलब मेरे पास तो सपोर्ट था, वो बहुत अच्छा था। सही मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, टीचर्स का सेंस मेरे को सबसे ज़्यादा पिंच किया था हर्षित सर ने। वो इतने अच्छे थे, मतलब उन्होंने मुझे, अगर मैं कभी भी बोलती थी कि यार मुझसे नहीं होगा मैं क्या करूँगी कोटा जाकर, लेकिन उनको मेरे पे बहुत भरोसा था कि तुम कर लोगे जाके। फिर फिर हम पापा ने लोगों ने डिसाइड किया कि हम चलना है कोटा, ठीक है। फिर हम और हर्षित सर और क्या कहते हैं पप्पा, हम तीनों लोग निकले कोटा, ठीक है। हम कोटा में निकले, इन लोगों ने इन लोगों ने बोला कहाँ कोचिंग लोगी, तो फिर मैंने तो बोला कहीं सस्ती कोई कोचिंग दिलवा दो, फिजिक्स वाला ही दिलवा दो। तो देवर लाइक की मतलब क्या कहते हैं नहीं, मतलब अच्छी कोचिंग में जाओ, मतलब ऐसा है फिजिक्स वाला अच्छी थी लेकिन उस समय वो नई नहीं बनी थी, लेकिन मेरे को चाहिए थी थोड़ी पुरानी कोचिंग, तो मैंने सोचा एलएन में करते हैं। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन एलएन से की थी, ड्रॉप ईयर में लिया था मैंने, सही है। और मैं गई थी जुलाई में गई थी मैं, ठीक है। मेरी क्लासेस 5 जुलाई से स्टार्ट थी भैया, फिर 5 जुलाई से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी, ठीक है। और फिर मैंने मतलब ये लोग पापा और ये दोनों छोड़ के आ गए मुझे वहाँ पर। फिर भाई जो मेरे जो 10 महीने 8 महीने टॉर्चर था ना, जो भैया कोटा का जो टॉर्चर था, वो भी जेई का, वो भी ड्रॉप ईयर में, इतना प्रेशर इतना प्रेशर इतना प्रेशर भैया, मुंह की अब तो ये दाने कम हो गए हैं, ठीक है, पूरा मुंह भरा रहता था दानों से, और मतलब इतनी शक्ल खराब हो चुकी थी, किसी वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल शक्ल खराब हो चुकी थी। बस मतलब उस समय क्या था कि कोचिंग जाओ, 6:30 बजे से मेरी कोचिंग थी, मॉर्निंग बैच था, और मेरी क्लास में 300 अप्रॉक्स लड़कियां थी, बहुत सारी लड़कियां थी, ठीक है, गर्ल्स बैच ही था क्योंकि, और हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। और ये कहते हैं तो हम सुबह 6:30 बजे कोचिंग जाते थे, ठीक है, 6:30 बजे कोचिंग जाते थे। यार मुझे हंसी आती है, पता कभी कभी बहुत ज़्यादा, मतलब अकेले बैठ के देखो ना तो ऐसा लगता है यार कितना स्ट्रगल किया था, ठीक है। मतलब लाइक मैंने बहुत किया था क्योंकि मैंने 11th 12th में कुछ नहीं पढ़ा था ढंग से, IIT जेई का जाके कुछ नहीं। अब वहाँ ड्रॉप ईयर में पता है ऐसा तो नहीं था, मैंने चीज़ें नहीं पढ़ी थी। 11th 12th में जो था बेसिक्स NCERT वगैरह अच्छी से की थी, तो मुझे वहाँ बेसिक्स वगैरह सब समझ में आ रहा था, ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मैं तो डिस्कस करती थी यहाँ बैठकर, मतलब कि पापा मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मेरे को लग नहीं रहा है। पापा बस बोलते थे कि तू करना कर, बाकी तो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में वही चलता था, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, तुम तो कोटा गई थी कोटा, तो मतलब यार समझ रहे हो। अगर जैसे आज मेरा हो गया तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमको तो पता था कुछ अच्छा करिए। अगर आज यही नहीं होता ना तो यही लोग बोलते कोटा में मजे करे होंगे, कोटा में पढ़ाई थोड़ी ना होता, सबको थोड़ी ना हो जाता सिलेक्शन, ठीक है, अब ये होती हैं। तो भाई ये कोई ऑफेंड नहीं है किसी के लिए, कोई अपने ऊपर ना ले जाए कि हाँ हमने बोला था, और जिसने बोला था वो समझ गया होगा। जैसे मैं किसी को इसमें वीडियो में लेके बोलना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है, और जिसने बोला था वो बोल गया, ठीक है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत और भी कलेश आने वाले हैं, IIT जाने का कोई वो थोड़ी है। तो यही था यार, फिर वहाँ मतलब मैंने तैयारी की थी, 10 महीने थे मेरे पास IIT एडवांस के लिए, ठीक है। जेई मेंस के लिए तो क्या कहते हैं जनवरी, 6 महीने ही थे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 6ठे महीने में मुझे मेंस देना था, सही है। मेंस के भी कोई क्वेश्चंस इजी नहीं होते हैं, ठीक है, जो पिछले एडवांस में जाते हैं, मतलब जो पिछले एडवांस के पेपर्स हैं, PYQ
में से मतलब क्वेश्चंस वगैरह आते थे, मतलब कि हाँ ठीक है यही होंगे। सही है, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ तो, लाइट नहीं आ रही है। तो फिर क्या कहते हैं मतलब तो फिर मैंने हम लोग इसलिए थे, हम लोगों का जून जुलाई में होगा जैसे पिछले साल भी हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से था, कोविड नहीं था तो इन लोगों ने वैली शिफ्ट कर दिया था अपना। तो हमने जनवरी में हम लोगों ने मेंस दिया था, तो उसमें 91 परसेंटाइल थे। ठीक है, मतलब मेरा कभी मेंस पे मेरा कभी ध्यान ही नहीं था। ठीक है, मेरे 91 परसेंटाइल थे। अच्छा मैंने हाँ 12th में दिया था, मैंने जेई मेंस दिया था 12th में, तो मेरे 39 परसेंटाइल थे। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी तैयारी नहीं की थी, तो भाई बहुत ट्रू स्टोरी है। ठीक है, मेरे 39 परसेंटाइल थे। फिर मैंने तो ये मान लिया था कि हाँ यार मैंने तैयारी नहीं की थी तो 39 आ गए, तो ऑब्वियस थोड़ा बहुत आ जाएगा। फिर लेकिन जब मेरे फर्स्ट मेंस में तो मेरे 91 परसेंटाइल थे। ठीक है, मतलब 90.999 थे। सही है, तो अप्रॉक्स 91 ही थे। ठीक है, मतलब पॉइंट का मतलब 90.99 परसेंटाइल थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर हम लोगों ने फिर हमारा सेकंड मेंस था। फिर सेकंड मेंस पे तो सेकंड मेंस में मेरी परसेंटाइल डाउन होगी, मेरी शायद अप्रॉक्स 84 परसेंटाइल थी सेकंड मेंस में, क्योंकि मैंने सेकंड मेंस पे ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी 98 तो औकात के बाहर आ ही नहीं सकती है मेरी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो छोड़ो इस वाली परसेंटाइल को छोड़ते हैं, मतलब 84 को छोड़ के एडवांस मतलब 91 आ गए, ठीक है ना, देख लिया जाएगा। क्योंकि मेरे को पता नहीं था, और एनआईटी अच्छा मिलेगा मेरे को, क्या कहते हैं 97 96 97 पे, मतलब जो मेरी औकात ही नहीं थी लाने की। ठीक है, तो मेरे 91 परसेंटाइल आ गए थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो एडवांस तो क्वालिफाई हो ही, मेन्स तो क्वालिफाई हो ही गया है, एडवांस देखते हैं। उसका मैंने ना तो जो बाकी जो टाइम था, जुलाई मेरा पेपर था 4 जून को मेरा एडवांस का पेपर था, और मतलब फिर फरवरी से मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी एडवांस की। तो मैंने बस PYQs वगैरह ही किए थे और उसके, और बाकी जो LN के मॉड्यूल थे वो बढ़िया करके लगाए थे 2 बार, और PYQs 2007 से किए थे मैंने, क्योंकि उसके पहले सब्जेक्टिव आता था तो उसका कोई मतलब ही नहीं था करने का। फिर मेरे को ये स्ट्रेटजी दी थी हमारे क्या नाम है उनका, हर्षित सर ने। ठीक है, मेरी सेकंड मेंस में इतना भी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी परसेंटाइल आएगी, जब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई डिमोटिवेट कि यार मेरे से, मैंने फिर उनको फ़ोन किया हरजीत सर को, मैंने बोला कि यार मुझसे नहीं हो रहा है। मैं उनको, वो मुझे बहुत समझाते थे और मेरी बहुत सारी हेल्प भी करते थे, जब मुझे क्वेश्चन नहीं आते तो मैं उनको बोलती थी ठीक है कि आप मुझे बता दो, तो वो कहीं ना कहीं से रिसर्च कर वो बताते थे मुझे। ठीक है, और हमेशा मेरे को तो मेरी जनरेशन, मेरी जो पूरी जो जर्नी है उसमें 4 लोगों ने साथ दिया था, मेरा मम्मी पापा, ठीक है, और हर्षित सर और रिंकी चाची और मेरे दादा भाभी, ठीक है, और निशा दीदी, बहुत सपोर्ट किया था। बस मेरे यही लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, बाकी किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया था। ठीक है, बाकी तो लोगों को, हमारे यहाँ तो इतना पढ़ाई का माहौल है ही नहीं। सही है, ऊपर से सबसे बड़ी बात है कुर्मी समाज, और हमारे यहाँ तो सब जलवे में ही रहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं तो इतना कोई महत्व नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा का तो होता ही है, वो उन्होंने जो किया वो तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ मेरी जो रिंकी चाची थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा, हर चीज़ तरह से, इंदु तुम करो, तुम कर सकती हो, और इतना सपोर्ट करती थी रिंकी चाची, इतना मतलब इतना सपोर्ट करती थी ना कि मेरी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ऊपर से हाँ, और क्या कहते हैं दादा भाभी और निशा दीदी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। ये लोग तो मुझे कभी ये बोलते नहीं थे कि पापा ने इतना पैसा खर्च किया है, ये है वो है, और दादा तो कभी कुछ नहीं बोलते थे। सही है, दादा तो मुझसे बोलते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सोचूंगा कि दे दिया। और मतलब दादा और निशा दीदी और भाभी तीनों बहुत सपोर्ट करते थे। और भाई हर्षित सर के बारे में तो बोलना ही मतलब वो है कि क्या नहीं किया भैया, उनकी वजह से ही मतलब मेरे घर वालों को क्या है पैसा, लेकिन हमको रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए ना। मेरे लिए रास्ता दिखाने वाले वो थे। ठीक है, वो मतलब उन्होंने कहते नहीं है रास्ता हमने दिखा दिया, चलना तुमको, तो चलना तो ऑब्वियस ही बात है हमको ही है, लेकिन तुमको दिखाने वाला भी तो होना चाहिए। मेरी जिंदगी वही थे, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको फ़ोन करती थी, मैंने कहा यार सेकंड मेंस में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो फिर बोल रहे थे पागल है क्या, इतने आ गए बहुत है, हमारे तो इतने भी नहीं आते, ऐसे करके समझाते थे वो बहुत अच्छे से। मेरी बहुत सारी बातें, मैं अगर बात करती थी ना तो मैं इन्हीं 5-6 लोगों से करती थी बस, और किसी से भी नहीं करती थी। तो फिर इन्होंने बोला पागल है, इतने आ गए, इतने में 2-3 लड़के पास हो जाते। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इन्होंने बोला था कि अब तुम मेंस की सवारी छोड़ के और एडवांस पे कर, ठीक है, फोकस। तो इन्होंने मुझे पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे एडवांस की तैयारी करनी है, कि अब PYQs करो, ये सब करो। तो ये मतलब ये बहुत सपोर्ट होता है। ठीक है, LN के टीचर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम पढ़ो ना पढ़ो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आते पढ़ा के चला जाते, कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन गाइड मुझे इन्होंने किया था, सही बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करे। मेरे जीवन में वो अर्जित सर थे। ठीक है, तो क्या हुआ था फिर उसके बाद हो गया भाई गलती से हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने मेहनत की थी तो हो गया भाई। लेकिन मैं नहीं ऐसे बोलूँगी कि हाँ मुझे पता था हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि होगा नहीं होगा। तो फिर मतलब हो गया भाई, वो अनएक्सपेक्टेड डे था यार मेरी लाइफ का। और फिर क्या कहते हैं, हो गया, मतलब मुझे तो, मैं 2 दिन में तो यही रियलाइज करने में निकल गया कि मेरा हो गया। आई वॉज लाइक कि हो गया ना, तुम मजाक
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई जी एडवांस के दिन की मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। इन्होंने पहले इन्हें नहीं निकाला हरदीप ने, मैंने तो इनको दे दिया। मैंने कहा आप ही निकालो भाई, मेरी बस की बात नहीं। घर वाले चुपचाप बैठे थे, बोले निकालो। मैंने कहा मैं नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला था देखो अगर आए अच्छा रिजल्ट आए तो मतलब फोन कर देना, नहीं आया तो फोन करने की जरूरत नहीं, चुपचाप निकल जाना, हम समझ जाएंगे, देखिए विदिन 5 मिनट के अंदर। तो क्या हुआ, ये बहुत बड़े वाले इन्होंने पहले हमको भेज दिया कि कौन कौन बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने क्वालिफाइंग। इस बार की क्वालिफाइंग मार्क्स देख के मेरी तो हालत खराब होगी भाई। ये पहली बार ऐसा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स इतने कर दिए भाई, बहुत पिछली बार के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा थे। मैंने बोला पापा हो गया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। मैंने ऐसे बोल दिया पापा को। यार मतलब हाँ भैया, फिर बाद में इन्होंने रिजल्ट भेजा, वहाँ भाई वो रिजल्ट पे लिखा था क्वालिफाइड। अरे भाई साहब क्या भैया कहते, इतना हल्का लगा था भाई उस दिन, ऐसा लगा था कि कोई भारी सा बैग होगा, पत्थर नहीं रख देते यहाँ पर कंधों पर, जैसे हम बहुत पिछले 10 महीने से मेरे कंधों पर जो बैग का पत्थर था, मतलब पत्थर का बैग था, वो 5 मिनट एडवांस के पेपर वाले दिन उतर गया हो भैया। बहुत मतलब इतना हल्का फील हो रहा था, बहुत ज्यादा हल्का फील हो रहा था। मैं रोने लगी, मेरे मम्मी को लगा कि रो क्यों रही, लगी नहीं हुआ, लेकिन वो यार मैं रोने लगी। मैंने कहा हाँ हो गया। मैं बार बार रिजल्ट को देख रही, 2 दिन तो मुझे यही रियलाइज होने में लगे कि मेरा हो गया। एंड मतलब बहुत ज्यादा अजीब दिन था वो, लेकिन बहुत अच्छा दिन था, मेरी लाइफ का बेस्ट डे था जब मैंने क्वालिफाई किया। यार अच्छा लगता है जब यार कोई एग्जाम क्वालिफाई हो भी, यार इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, तो लगता है कि यार कुछ उखाड़ा है। लेकिन मतलब फिर पता है उसके बाद की जो स्टोरी है इतनी इंटरेस्टिंग है। मतलब देखो पहले मैंने जो 10 महीने मैंने जो नहीं किया, मैंने सबसे पहले वही किया। मेरी आप देख लो इंस्टा वगैरह पे कहीं भी, और अभी पहले के ब्लॉग देख लो और अभी के ब्लॉग देख लो, मैंने निशा की शादी में भी लाइक इतना एंजॉय नहीं किया था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये था कि यार मतलब मैंने सोचा कि यार हो गया, मतलब तो मैंने वही अपने रिजल्ट के बाद मैंने अपने सारा जो मेरे 2 महीने थे मैंने बहुत मस्ती की। मैं स्कूल भी गई, आपने पिछला स्कूल का ब्लॉग देखा हो, और मैं इतने सारे मजे किए थे, दादा भाभी सबके बर्थडे पे भी गए, इतना सब कुछ। जो मतलब ये है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, तो उस अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से ग्रैब करो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगो। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है। लोग बोलते हैं कि लाइफ सेट नहीं है, मैं भी मानती हूँ कि अभी तो मेरा कुछ हुआ भी नहीं है, जस्ट कॉलेज में एडमिशन ही हो रहा है, ठीक है। मतलब तो यही है कि सिलेक्शन ही होता है। तो और क्या कहते हैं, फिर ये है तो अभी आप पढ़ लो, जब आपका अपॉर्चुनिटी, तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके पढ़ो, और उसके बाद जब आपकी लाइफ सेट हो फिर आराम से जिंदगी मजे लो। और क्या, तो मैंने 2 महीने ऐसा, मैं घर में रुकती नहीं थी, कभी इस कैफे पे कभी वो कैफे, बरेली के सारे कैफे घूम डाले हैं मैंने, तो सही है। और क्या कहते हैं, रोज नए कहीं आज घूमते। तो मतलब ये था कि जो 10 महीने का जो वो था हार्डवर्क, वो फाइनली पे ऑफ हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, लाइक इसको भी बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरे पास इतने सारे वो आए थे, क्या कहते हैं कि क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ये 2-2 लोग साल तैयारी करते हैं, तुम क्या एक ड्रॉप ईयर में मतलब 5-6 महीने के अंदर तुम मेंस निकाल लिया तो सोचिए एडवांस भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत सारे लोगों ने ताने दिए थे, लाइक स्कूल में भी, कोचिंग में भी, ठीक है। और मतलब फ्रेंड्स, यार फ्रेंड्स के ऊपर तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, मेरे को तो बताना है मेरे फ्रेंड्स कितने महान थे, ठीक है। और कोटा में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सही है, ये सब कुछ एक अगली वीडियो बनाएंगे। ये बस मैंने ऐसी शॉर्ट बना दी क्योंकि मेरे को मन था बस बनाने का, ठीक है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन यार मतलब ये मेरी ड्रीम वीडियो थी यार, मतलब मैंने बना ली फाइनली। और क्या कहते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करो किसी के साथ भी, है ना, जो आईआईटी तैयारी कर रहा हो, लाइक वो मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन ले कि 39 परसेंटाइल से डायरेक्ट आईआईटी का सफर विद इन 8 या 9 मंथ में। क्योंकि यार मैंने वहाँ टाइम वेस्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कोटा में जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा ही, है ना दोस्त। चूज योर फ्रेंड वाइजली, ये बहुत किसी ने जो बात ये बोली है ना, बहुत सही बोली है, चूज योर फ्रेंड वाइजली, ठीक है। कोटा में तो एग्जैक्टली आपको रखनी चाहिए। भाई मेरे 2-3 महीने ऐसे ही खराब हो गया, लाइक उन लोगों की भी गलती नहीं थी कि मेरे पास दिमाग नहीं था कि मैं भी तो कर सकती थी, ठीक है। लेकिन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। बाकी इसके ये कम से कम 5-6 पार्टों में मेरी जर्नी चलेगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून, ठीक है, बाय।